तो देखो बच्चों, ये हमारा एक गोलाकार कांच का बर्तन है ना। एक बेलन के आकार की गर्दन है इसकी, ये जो गर्दन है किसकी है, बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो लंबाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये है। अब उसके बाद तथा व्यास, ये जो व्यास है इसका ये कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास कितना है 8.4 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास है। तो बर्तन में कितना पानी भरा है, तो कितना पानी भरा जा सकता है ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे ठोस का आयतन, जब हम पूरे ठोस का आयतन निकालेंगे तो हमें यहाँ से देखो इस बेलन का आयतन निकाल लें और गोले का आयतन निकाल लें, दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ठोस का आयतन मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें दिया क्या क्या गया है, उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बेलन के लिए ये क्या हो जाएगा h, यानी कि बेलन की ऊंचाई, यानी कि h बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ये है। और इस बेलन की जो ये त्रिज्या होगी है ना, यहाँ पे d बराबर कितना है, d बराबर 2 है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 2/2, यानी कि d का आधा 1 सेंटीमीटर, ये बेलन की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। उसके बाद देखो ये गोले का व्यास है, किसका है, ये गोले का व्यास d बराबर ये कितना है 8.4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इस गोले की त्रिज्या, गोले की क्या निकालेंगे, त्रिज्या, इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा देखो 8.4/2, 2 से हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा 4.2। अगर देखिए इसी हम R को दशमलव हटा दें तो ये कितना हो जाएगा देखो 42, और दशमलव के लिए हम 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 42/10। तो सारी चीज हमें पता चल गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा बर्तन है, गोलाकार कांच का बर्तन है, इसका हम आयतन निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो बच्चों बर्तन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन धन गोले का आयतन, दोनों को अलग अलग निकाल करके जोड़ दें, इस तरीके से निकाल दें। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस, और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो यहाँ पाई है और यहाँ पाई है, तो पाई हमारा क्या आ जाता है कॉमन, ठीक है, इसको हम ले लेंगे। ब्रैकेट में आएगा देखो r स्क्वायर h प्लस यहाँ पे आ जाएगा कि 4/3 r क्यूब। यहाँ पे हम सारी वैल्यू को पुट अप करते हैं। अब देखो ये हो गया पाई, और यहाँ पे r का मान, ये r कौन है, बेलन का, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कितनी है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई h बराबर कितनी हो गई 7, यहाँ पे हम रखेंगे तो 4/3 गुणे r क्यूब। अब यहाँ पर देखो कितना है 42/10 है। अगर हम इसको देखो यहाँ पे काट दें तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, यानी ये कितना आ जाता है 21/5 आ जाएगा। तो इसकी पावर कितनी है 3, घात 3 है, तो 21 बटे कितना आया है 5 की घात 3 होगी, तो इसको 3 बार पूरा करेंगे, 21/5 गुणे 21/5 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये हो गया पाई, और 7 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये हो गया 7 एकम 7 धन। अब यहाँ से देखो हम काटें तो ये काटेगा 3 7 21, 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौक कितना हो गया 28, और 21 21वां कितना हो जाएगा 441, ठीक है, बटा 5 बच्चे 25 बच्चे कितना हो जाएगा 125, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है कि 28 और 441 का हम गुणा करें, ठीक है, उसमें 125 से भाग दे दें, जो आए उसमें हम 7 ऐड कर दें, है ना। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारा पाई, और यहाँ पे देखो ये कितना है 7 धन। अब इन हम दोनों का जब हम गुणा करेंगे, है ना, तो गुणा करके आप देख लेना, इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,348 बटे ये हो जाएगा हमारा 125। ये देखो हो जाएगा कि पाई, और यहाँ पे है 7, 348 में 125 से जब हम भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 98 ये आएगा 98.784, ये आया। अब इनको हम जोड़ देंगे, है ना, तो 98.784 में आप 7 जोड़ेंगे तो ये देखो ब्रैकेट तोड़े, यहाँ गुणा का निशान लगा सकते हो,
98.784 में 7 जोड़ोगे तो यह आएगा 105.784। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम पाई का इसमें गुणा कर दें, पाई का मान तो हमने लिखा नहीं है, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी किसमें, पाई में आएगी 105.784 पाई घन सेंटीमीटर। यही जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 105.784 पाई घन सेंटीमीटर।